हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के पर्सनालिटी स्टडी का वीडियो नंबर 4 है। इस सीरीज़ के पिछले 3 वीडियोज़ में मैंने रियल लाइफ फ्रॉडस्टर नटवरलाल, जब वी मेट मूवी की फीमेल लीड कैरेक्टर गीत और फिल्म अंदाज अपना अपना के मेल लीड कैरेक्टर अमर के रूब्रिक्स और रेमेडी को एक्सप्लेन किया था। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी पर एप्लीकेबल रूब्रिक्स के जरिए स्टैफिसैग्रिया दवाई को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने गांधी जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री नहीं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में बताया है, जिसके बेसिस पर उनके रूब्रिक्स और रेमेडी को समझना आसान हो जाएगा। हर इवेंट के बारे में बताने के बाद मैं उस वर्जन को एक्सप्लेन करूंगा और फिर रूब्रिक की जानकारी दूंगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही बनाई गई है और इसका मकसद किसी को ऑफेंड या इंसल्ट करना नहीं है। बचपन में गांधी जी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार की कहानियों से बहुत प्रभावित हुए थे। अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वो हरिश्चंद्र के कैरेक्टर को एनेक्ट करते थे। इन महाकाव्यों के पात्रों से ही गांधी जी ने प्यार, सच्चाई और माता पिता की सेवा करने जैसे सुप्रीम वैल्यूज को पहचाना। इसी तरह गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था और इसलिए उनके घर में काम करने वाली नौकरानी रंभा ने कहा कि उन्हें भगवान राम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इस बात से भी प्रभावित होकर गांधी जी ने भगवान राम का नाम जपना शुरू किया। समय गुजरता गया और गांधी जी का श्री राम पर भरोसा और बढ़ता गया। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। इसलिए ये रूब्रिक है इम्प्रेशनेबल ससेप्टेबल इन चिल्ड्रन। इम्प्रेशन या इम्प्रेशनेबल, इस शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति या बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ना कि वो आपके मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाए। इम्प्रेशनेबल व्यक्ति अक्सर अपने इन्फ्लुएंसर की तरह ही सोचने लगता है और उसी इंसान के बर्ताव को फॉलो भी करने लगता है। यहाँ एक और रूब्रिक लिया जा सकता है और वो है जेनरलिटीज डार्कनेस एग्रवेट्स। स्कूल में गांधी जी एक एवरेज लेकिन शर्मीले स्टूडेंट थे और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना ही पसंद करते थे। मुंबई में भी लॉ प्रैक्टिस स्थापित करने में गांधी जी असफल रहे, क्योंकि वो गवाहों को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाते थे। ये दोनों इवेंट्स यही दर्शाते हैं कि लोगों के बीच गांधी जी खुद को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते थे। विटनेसेस को भरी अदालत में जज के सामने क्रॉस एग्जामिन करने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ 2 रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं। पहला, टिमिडिटी अबाउट अपियरिंग इन पब्लिक, और दूसरा, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ। इन दोनों रूब्रिक्स में मेन डिफरेंस ये है कि पहले वाले रूब्रिक में पेशेंट सिर्फ लोगों के सामने ही खुद को अनईजी महसूस करता है और अपने शर्मीले नेचर के कारण लोगों के बीच जाने की उसमें हिम्मत नहीं होती है। जबकि सेकेंड रूब्रिक में पेशेंट को कोई भी काम करने से पहले या करते समय खुद पर भरोसा नहीं होता है। आत्मविश्वास होने पर इंसान को ये यकीन होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब होगा, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस न होने पर इंसान को अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता है और इसलिए उसे अपने काम में सफलता नहीं मिलती। एक दिन स्कूल में इंस्पेक्टर ने आकर लड़कों को कुछ इंग्लिश वर्ड्स स्पेल करने के लिए कहा। इस टेस्ट में गांधी जी ने 4 वर्ड्स सही से स्पेल किए, लेकिन 5वें वर्ड केटल को वो करेक्टली स्पेल नहीं कर पा रहे थे। उनकी टीचर ने उन्हें अपने बाजू में बैठे लड़के की स्लेट से स्पेलिंग कॉपी करने का इशारा दिया, लेकिन गांधी जी किसी भी हालत में चीटिंग नहीं करना चाहते थे। इसलिए गांधी जी के अलावा सभी स्टूडेंट्स ने सारे वर्ड्स करेक्टली स्पेल किए। इसके बाद टीचर ने गांधी जी को बहुत डांटा, लेकिन बुरा लगने के बावजूद गांधी जी को पता था कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही था। फिर भी गांधी जी को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उनकी टीचर ने उन्हें गलत काम करने के लिए कहा। इसलिए यहाँ 2 रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं। पहला, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस।
गांधी जी किसी भी हालत में कॉपी या चीटिंग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कहानी से जो कुछ सीखा था उसके अनुसार ऐसा करना गलत होता। इसलिए उन्होंने वही किया जो मॉरल्स के मुताबिक सही था। दूसरा रूब्रिक है इंडिग्नेशन एट द मिसडीड्स ऑफ अदर्स। इंडिग्नेशन, इस शब्द का मतलब है राइचियस एंगर। गांधी जी को अपने टीचर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने गांधी जी को कॉपी करने के लिए कहा। टीचर का काम होता है स्टूडेंट को सही शिक्षा देना, लेकिन यहाँ तो खुद मास्टर जी ही गलत काम करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। इस बात के कारण गांधी जी को खुद के अपमान किए जाने पर गुस्सा आ रहा था। 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी कस्तूरबा से हुई थी, लेकिन प्रचलित परंपरा के अनुसार एडोलेसेंट यानी किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर पर और अपने पति से दूर रहना पड़ता था। अपनी युवा दुल्हन के लिए गांधी जी के मन में वासनापूर्ण विचार आते थे। वो स्कूल में भी अपनी पत्नी के बारे में ही सोचते रहते थे। जब उनकी दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाती तब गांधी जी को इस बात से जलन महसूस होती थी। सालों बाद गांधी जी को अपने इस हवस भरे विचारों के लिए अफसोस महसूस हुआ। तो इस इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में पहला रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस का मतलब है जो एक्टिविटी करने की इच्छा आपके मन में है उस मनचाहे काम को सिर्फ कुछ समय के लिए करने से खुद को रोकना। सेलिबसी और कॉन्टिनेंस, इन दोनों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने फ्लोरिक एसिड वाले वीडियो फियरलेसनेस ड्यूरिंग मेंसेस में एक्सप्लेन किया है। दूसरा रूब्रिक है जेलसी इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट। इस सिम्टम को मैंने अपने चाइना ऑफिसनालिस माइंड रूब्रिक्स के पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अपनी पत्नी को लेकर सेक्सुअल थॉट्स आने के लिए फैंसीज लेसीवियस ये रूब्रिक भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ बीवी से दूर रहने के कारण ये विचार आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गांधी जी के मन में सेक्स करने के ख्याल आने पर उन्हें अपनी पत्नी के प्रति पोजेसिवनेस महसूस होना जेलसी दर्शाता है। और तीसरा रूब्रिक है रिमोर्स। इस शब्द का मतलब है किसी गलत हरकत या बुरी बात पर अफसोस व्यक्त करना। इसी तरह स्मोकिंग की बुरी आदत के कारण गांधी जी ने उस उधारी को चुकाने के लिए पैसे चुराए। जब कर्ज बढ़ने लगा तब उन्होंने अपने भाई के ब्रेसलेट में से एक सोने का टुकड़ा चुराकर पैसे चुकाए। लेकिन ऐसा करने के बाद उन्हें गिल्ट महसूस होने लगा और उन्होंने अपने पिता को अपनी इस हरकत के बारे में कागज पर लिखकर बताया। इस सच्चाई को जानकर गांधी जी के पिता ने बिना कुछ कहे उस कागज को फाड़ दिया और उस दिन से गांधी जी ने फैसला किया कि अब वो कभी चोरी नहीं करेंगे। इसलिए फिर से गांधी जी के लिए रिमोर्स ये रूब्रिक एप्लीकेबल है। साउथ अफ्रीका पहुंचने के तुरंत बाद गांधी जी को अपने स्किन कलर के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें यूरोपियन ट्रैवलर्स के साथ बैठने नहीं दिया जाता, बल्कि ड्राइवर के पास बैठने को कहा जाता और मना करने पर उन्हें पीटा जाता। इसी तरह टिकट होते हुए भी सिर्फ रंग के बेसिस पर उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने की अनुमति नहीं दी गई और इस बात का विरोध करने पर उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन आते ही ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। गांधी जी ने सारी रात कपकपी महसूस करते हुए उसी स्टेशन पर बिताने के बाद अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार का फिर से विरोध किया और अगले दिन उन्हें ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी गई। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने ऐसे बहुत सारे अपमानजनक इंसिडेंट्स का सामना किया। कभी सिर्फ सड़क पर चलने के कारण पुलिस द्वारा लात मारे जाना, तो कभी अपने इक्वल राइट्स की मांग के लिए लड़ने के कारण पैरासाइट, येलो मैन और स्क्वालिड कूली जैसे नामों से बुलाया जाना। यहाँ तक कि लोग अपनी रेशियल हेट एक्सप्रेस करने के लिए गांधी जी पर थूकते थे। लेकिन इन्हीं इंसिडेंट्स ने गांधी जी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इसलिए इन इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में रूब्रिक्स हैं एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज और इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट। मॉर्टिफिकेशन, इस शब्द का मतलब है व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाली किसी इवेंट के कारण इतना अपमानित महसूस करना कि ऐसा कुछ सहने से बेहतर इंसान मर जाना पसंद करे। अब्यूज,
इस शब्द का मतलब है अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करना और दूसरों का शोषण करना। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट। इस रूब्रिक का मतलब है अन्याय या नाइंसाफी सहन करने की बजाय उसका कड़ा विरोध करना। तो इन रूब्रिक्स के अनुसार स्टैफिसैग्रिया पेशेंट को लोगों द्वारा बहुत इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग यानी शर्मसार करने वाले बर्ताव का सामना करना पड़ता है। पेशेंट को प्रताड़ित करने वाले लोग पावरफुल होते हैं और अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन पेशेंट चुप रहने की बजाय ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है। इंडिया आने पर गांधी जी ने ब्रिटिश क्राउन को वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए भारतीय सैनिक रिक्रूट करवाए। उन्होंने ये मदद इस मकसद से की थी कि वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त होने पर अंग्रेज सरकार भारतीय लोगों को स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट स्थापित करने में मदद करेगी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने इस मदद की बजाय सिर्फ माइनर रिफॉर्म्स ऑफर किए, तब गांधी जी ने उनका विरोध किया और अपने सत्याग्रह की घोषणा की। इस इवेंट के लिए 2 रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं। पहला, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट डिसेप्शन। इस रूब्रिक में पेशेंट किसी व्यक्ति से कुछ उम्मीद करता है, लेकिन जब उसकी एक्सपेक्टेशन अधूरी रह जाती है या फिर मनचाहे तरीके से पूरी नहीं होती है, तब पेशेंट अपसेट हो जाता है। दूसरा रूब्रिक है डिसोबीडियंस। जब पेशेंट अपने से पोजीशन में बड़े या सुपीरियर व्यक्ति जैसे कि माता पिता, शिक्षक, बॉस या किसी पर्सन ऑफ अथॉरिटी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन जानबूझकर करने से इनकार करता है, तब इस बिहेवियर को डिसोबीडियंस कहते हैं। यहाँ गांधी जी ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का फैसला किया और इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने अपना विरोध बिना किसी बदतमीजी या रूडनेस के, यानी एक सोशली पोलाइट और एक्सेप्टेबल बिहेवियर में एक्सप्रेस किया। इंडिया में गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा लोगों को इंडियन गुड्स और खादी के कपड़े इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज किया। इसलिए गांधी जी खुद भी खादी के कपड़े पहनते थे और खुद चरखा भी चलाते थे। उनकी इस सोच से लोग प्रभावित हुए और इंडिया में विदेशी सामान को जलाकर उनका बहिष्कार करना शुरू हो गया। इसी तरह जब साउथ अफ्रीका की सरकार ने इंडियंस पर भारी पोल टैक्स इंपोज किया, तब गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ उठाने के लिए सत्याग्रह शुरू किया और बॉनफायर यानी आग में लगभग 2000 परमिट्स जला दिए। गांधी जी के इस बिहेवियर के लिए रूब्रिक है फायर थ्रोस थिंग्स इनटू। गांधी जी ने यूरोपियन पोशाक को त्याग दिया था। वो एक गरीब भारतीय मजदूर की तरह सादे कपड़े पहनते थे और नंगे पांव चलते थे। वह दिन में केवल एक बार खाना खाते थे ताकि वह उन हजारों भारतीयों के साथ एकजुटता व्यक्त कर सके जिन्हें एक समय का पूरा भोजन भी नहीं मिलता। एक बच्चे द्वारा पूछे जाने पर भी गांधी जी ने कहा कि जब तक इस देश में मौजूद उनके 40 करोड़ भाई बहनों के पास तन ढकने के लिए कुर्ता नहीं है, तब तक वो खुद कुर्ता कैसे पहन सकते हैं। यहाँ गांधी जी सिंपैथेटिक कंपैशनेट तो हैं ही, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ों को समझकर अपने आप को सुख सुविधाओं से वंचित करने वाले बिहेवियर के लिए रूब्रिक है सेल्फ डिनाइल। इस रूब्रिक में पेशेंट को ये लगता है कि अगर वो किसी चीज़ की इच्छा करता है तो उसे वो चीज़ ना मिले और उसकी इच्छा अधूरी रह जाए, ये उसके लिए बेहतर है। इसी तरह पेशेंट ये सोचता है कि यदि दूसरे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो फिर पेशेंट को भी खुश रहने का कोई हक नहीं है। दूसरों का दर्द समझने के लिए पेशेंट अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं को त्याग देता है। फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी की लाइफ को स्टैफिसैग्रिया का एक रूब्रिक पूरी तरह से समराइज करता है। एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, एग्रावेट्स, mental and emotional consequences, too dignified to fight, subdued wrath, went home sick, trembling, exhausted। इस रूब्रिक के अनुसार अपमान किए जाने पर स्टैफिसैग्रिया पेशेंट चाहकर भी लड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसे अपने मान सम्मान की चिंता रहती है। वो सामने वाले व्यक्ति की तरह नीच, गंदी या घटिया हरकत नहीं करना चाहता। इसलिए पेशेंट खुद पर सेल्फ कंट्रोल रखकर गुस्सा आने पर उसे एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि चुपचाप घर चला जाता है और इस इवेंट के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। लेकिन जब पेशेंट के बर्दाश्त की हद
पार हो जाती है तब वो अपने गुस्से की आग से सब कुछ जलाकर राख कर देता है। स्टैफिसाग्रिया का ये एटीट्यूड गांधी जी द्वारा सेटअप किए गए बॉनफायर्स में नजर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन रूब्रिक्स और उनके एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको स्टैफिसाग्रिया पेशेंट का बिहेवियर समझ आया होगा। याद रखिए, हर दवाई में बहुत सारे सिम्टम्स होने के कारण डिफरेंट केस स्टडीज से हमें उसी एक मेडिसिन के अलग अलग ड्रग पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। मैंने स्टैफिसाग्रिया पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।